हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यानी एक त्रिभुज हमने लिया ABC, जिसमें ये जो कोण B है कितना है? 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, बाकी जो दो कोण होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस, कर्ण कहलाता है। और बाकी जो दो भुजा बचा उसको लंब या आधार। अगर इसको लंब कहते हैं तो इसको आधार कहेंगे, इसको लंब मानते हैं तो इसको आधार मानते हैं। तो हमने क्या सीख लिया? एक कोण राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, और जो 90 डिग्री कोण होगा उसके सामने वाला भुजा, यानी जो सामने वाला भुजा है AC, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जो कर्ण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। यानी ये जो AC है AB से भी बड़ा होगा और BC से भी बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अगर इसको हम लंब मानते हैं तो इसको आधार मानना पड़ेगा। तो कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा? योग के बराबर होगा। ये तो आप लोग बच्चे में जानते होंगे जी। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए, अगर ये फॉलो करता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे देख लीजिए, यदि किसी ट्रायंगल का भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बाकी दो भुजा का स्क्वायर यानी लंब अगर 3 मानते हैं तो आधार 4 मानना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। देखिए, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब 3 4 5। ये किस त्रिभुज का भुजा है? तो समकोण त्रिभुज का भुजा है। इसी प्रकार से 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होगा सबसे बड़ा कर्ण होता है। 13 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के योग के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको रहे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज होगा। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज ABC की 3 भुजा की लंबाई दिया हुआ है x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर तथा x+2 सेंटीमीटर है। तो x का मान ज्ञात करें। कौन सा ट्रायंगल है? समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो x-2 x और x+2 में सबसे बड़ा कौन सा होगा? x+2 होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
अन्य दो भुजा के स्क्वायर का योग यानी x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस एक और भुजा कितना है x है तो x का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो नहीं आ जाएगा x का मान a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो 4x बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 दूना 4x और प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4x इधर 4x को इधर ले आते हैं जी 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x बराबर x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का मतलब x गुना x तो एक x से एक x कट गया तो x का मान कितना आ गया 8 तो ये आपका क्या हो गया x का मान निकल गया। फ्रेंड्स जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके जीरो लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक जाइए। हमारे पढ़ाने का जो स्टाइल है ऐसा ही है, एकदम जीरो लेवल से जब हम शुरू करते हैं तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, कैसे एग्जाम में डील करना है, कैसे क्वेश्चन को फास्ट बनाना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप ट्रिक पढ़ लेंगे या तो आप हाई लेवल पढ़ लेंगे तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए बेसिक से आप चलिए तब आपको हाई से हाई जो क्वेश्चन रहता है वो भी इजीली बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है एवं जिसका कोण C 90 डिग्री और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB का मान ज्ञात करें। चलिए बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण C 90 डिग्री है तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन दीजिएगा। 90 डिग्री समझ में आ गया। कोण C 90 डिग्री बना दिए तो बाकी एक भुजा A ले लीजिए, बाकी यहाँ भी ले लीजिए। कहता है कि AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान किसका निकालना है AB का मान निकालना है यानी कर्ण का मान निकालना है। ये कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा क्या, ये वाला और ये वाला कभी बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला भुजा बराबर होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए ना, कर्ण का मतलब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। BC कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। AB का स्क्वायर बराबर 50 हो गया। तो AB बराबर स्क्वायर है तो इधर कहाँ जाएगा जी रूट में जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो देखिए इसको क्या कर लिख सकते हैं 25 गुना 2 यानी 25 दूना 50। देखिए तो AB बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 और √2 यानी AB का मान कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया C। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ABC जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। तो देखिए AC जो है कर्ण कहलाएगा और कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। पिछले वीडियो में भी बता चुके थे हम। और ये सरकम सेंटर जो होता है दो बराबर भाग में भुजा को बांटता है यानी यहाँ इसको नाम देते हैं D। तो A से D की दूरी और D से C की दूरी आपस में बराबर होगा। और ये भी जानते होंगे कि शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी हमेशा समान होता है यानी A से D की दूरी, C से D की दूरी और B से भी D की दूरी तीनों आपस में क्या होगा समान होगा। अब देखिए जी तीन दूरी आपस में समान है यानी 3 पॉइंट बना और 3 आसन्न रेख बिंदु से एक सर्किल ड्रा हो जाएगा।
देखिए सर्किल ड्रा होगा और इसी सर्किल को हम बोलते थे सरकम सर्किल, परिवृत्त। देखिए तो फ्रेंड्स, यहां से यहां दूरी त्रिज्या होगा सर्किल के लिए, और यहां से यहां जो दूरी होगा ये भी त्रिज्या होगा सर्किल के लिए। ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये भी देखिए ये त्रिज्या है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो BD की लंबाई है पूरा AC यानी कर्ण का आधा है। कर्ण कितना है? R 2R, लेकिन यहाँ BD कितना है? R है, यानी जो BD की लंबाई होगा वो कर्ण का क्या होगा? आधा होगा। अब BD को हम क्या बोलेंगे? BD को बोलेंगे माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वैसी रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे तो वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। देखिए तो ये जो BD रेखा है AC रेखा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यहाँ देखिए ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है, इसका मतलब BD क्या होगा? मीडियन होगा। ये हम कभी नहीं करे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि D जो है AC का मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये मीडियन कहलाएगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज में माध्यिका कर्ण का आधा होता है। किसी समकोण त्रिभुज में माध्यिका जो होगा कर्ण का क्या होगा? आधा होगा। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जी। आपको ABC ट्रायंगल दे देगा और कहेगा AC बराबर 20 सेंटीमीटर, तो माध्यिका की लंबाई BD की मान ज्ञात करें। तो 20 का आधा करेंगे तो इसका मान कितना होगा? 10 हो जाएगा। अगर आपको इसका मान दे दिया है, माध्यिका का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान कितना हो जाएगा? माध्यिका का ये डबल हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री। जैसे देखिए अगर हम इस तरह से लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो मिडिल पॉइंट यहाँ है, इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। 90 डिग्री है? नहीं है। तो माध्यिका की जो लंबाई होगा ये पूरे कर्ण की लंबाई का क्या होगा? आधा होगा। हम क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए किसी त्रिभुज की तीन भुजा की लंबाई 6, 8, 10 है। 6, 8, 10 का मतलब आप जान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट है ये 6, 8, 10। हम ट्रिपलेट का एक वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए। आप विदिन 5 सेकंड बता देंगे कि ट्रिपलेट में है या नहीं है। अगर ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए 6, 8, 10 ट्रिपलेट है जी। यहाँ 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 8 सेंटीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर होगा। समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए ना 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 बराबर देखिए 100 हो गया। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो कहता है उसके सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और कर्ण पे माध्यिका की लंबाई। माध्यिका का मतलब सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट देना। यहाँ से एक ऐसा जाएगा जो ये दूरी और ये दूरी बराबर कर देगा, तो इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये माध्यिका की लंबाई अभी हम बताए हैं कर्ण का क्या होता है? आधा होता है। कर्ण यहाँ कितना है? 10, यानी 10 का आधा कितना हो गया? माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे दिए हैं, इसको आप बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए क्या होगा। अभी जो हम बताए हैं वो माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए बताए हैं।